की मैं हूँ और खट्टा खाने का मन इसको कर रहा है बात। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी देख ही सकते हो कि लोकेशन चेंज है। तो जी हाँ, मैं आई हूँ मेरे मायके में और ये है हमारे ऊपर वाले बेडरूम। कल रात को मैं शैकत बिहान हम लोग यहीं पे सोए थे और हम लोग आए थे कल रात को ही। रात को आते आते काफी लेट हो गई थी क्योंकि ट्रेन हमारी लेट हो गई थी यहाँ पे आने की। तो रात के 11:30 बजे यहाँ पे हम लोग पहुंचे। फिर थोड़ी बहुत बातें की, इतनी रात को डिनर की और फिर आके यहाँ पे सो गए। और अभी सुबह हुई है जस्ट अभी और अभी मैं ये बिस्तर जो है ना वो समेट रही हूँ। अभी ठंड हो गई है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ठंड है, तो इसलिए ये हल्का फुल्का जो ब्लैंकेट है ना वो सब कुछ अभी यूज करना पड़ रहा है। तो अभी भी मोटा वाला ब्लैंकेट निकालने का अभी टाइम नहीं आया है। आई थिंक दिसंबर में वो टाइम आ जाएगा। अभी भी उतनी ज्यादा ठंड नहीं है। और हमारा यहाँ पे आने का जो प्लान है ना, ये लास्ट कुछ दिन से ही बन रहा था कि रास मेला स्टार्ट हो गई ना, और हमारा रास मेला देखने का बहुत मन था। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। बेसिकली हमारा प्लान बना था कि सब लोग मिलके एक साथ रास मेला देखने के लिए जाएंगे और रास मेला देखने के लिए ही स्पेशली हम लोग यहाँ पे आए हैं। और रास मेला के साथ में एक इमोशनल कनेक्शन हमारा जुड़ा है क्योंकि इतने दिन कुछ बिहार में मैं रही थी ना, तो इसलिए मतलब रास मेला ना देखूं ऐसा हो नहीं सकता है, मतलब मेरा मन नहीं भरता है। तो इसलिए रास मेला स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे। रास मेला तो दिन से ही ओपन हो जाता है, लेकिन हम लोग जाएंगे शाम के वक्त। और देखिए आज के ब्रेकफास्ट में क्या है। आज के ब्रेकफास्ट में है गरम गरम फूली हुई पूरी एंड साथ में है आलू की सब्जी। जैसे मैं बनाती हूँ ना एग्जैक्टली वैसे ही बना है ये। और फिर कुछ मिठाई भी है जो हम लोग ब्रेकफास्ट में ले लेंगे। ये 2 तरह की मिठाई, एक तो है ये गुड़ वाली रसगुल्ला एंड ये दिस वन। और मम्मी यहाँ पे कर रही है कुकिंग, दोपहर का खाना बना रही है। तो खाने में बन रहा है, ये है चने की दाल जो विहान की बहुत ज्यादा फेवरेट है, और पनीर भी विहान को बहुत ज्यादा पसंद है। तो विहान का फेवरेट खाना बन रहा है आज। अभी खट्टा से टिया का इंटरेस्ट बिल्कुल चला गया है। दे मुझे दे। तो मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा था। तो ये है ऑलिव जो बॉइल्ड है, तो मैं थोड़ा सा नमक के साथ लेके आई और मैं खा रही थी। तो इसने देखा खट्टा खाने का मन कर रहा था। क्या केस है तेरा? क्या नथिंग। और इस बेचारी की मैं हूँ और खट्टा खाने का मन इसको कर रहा है बात। क्या बात है? अभी तेरा मन हट गया है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ इसलिए मेरा मन किया है। मीठा खाने का मन करता है, मतलब मीठा खाने से अच्छा लगता है। आई फील गुड। अच्छा। और चॉकलेट लेके आई थी तेरे लिए। ये वाला चॉकलेट मांगी थी ना तूने। मुझे अच्छा लगता है अभी ये सब। चलो मैं नहाने जाती हूँ। मम्मी ना आज जलपाई यानी कि ऑलिव की चटनी बनाने वाली थी, तो मम्मी ने ऑलिव को बॉईल किया। तो फिर मम्मी ने कहा कि खा सकती है, तो इसलिए मैं एक लेके आई खाने के लिए। ये ना बचपन में स्कूल में खाया करती थी। स्कूल के सामने स्टॉल बैठते थे ना, तो वहां पे बॉईल किया हुआ ऑलिव मिलते थे। थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के बॉईल करते थे वो लोग, एंड हम लोग खरीद के खाते थे टिफिन टाइम में। मजा आ गया। बहुत खट्टा है ये। और आप लोग सोचोगे कि विहान कहाँ है, तो विहान ने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद विहान है मेरे ताई जी के घर में।
तो वहाँ पे भूतू दादा है, भूतू दादा के साथ खेल रहा है वो। टिया अभी जाने वाली है डॉक्टर चेकअप के लिए, जो रेगुलर डॉक्टर चेकअप होता है, रूटीन डॉक्टर चेकअप, उसके लिए जाने वाली है वो अभी। यहाँ पे है उसका रिपोर्ट्स वगैरह। ये जा हवा तो दीजिए। और ये लड़की लास्ट 1 महीने से ये स्वेटर के ऊपर है, स्वेटर चादर ये सब, फिर भी खास खास के परेशान। दिन के टाइम में नहीं होता है। ये ना इतना सेंसिटिव हो चुकी है कि रात के टाइम खास के सो ही नहीं पाती है। अभी मतलब इसका यही चल रहा है, पूरा दिन स्वेटर चादर लपेट के रहती है पूरा दिन, लेकिन फिर भी इतनी खांसी। अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज ये जा पाएगी या नहीं मेले में। उसी बात का टेंशन है कि मेले में जा पाएगी या नहीं। इसका इतना मन है मेले में जाने का, लेकिन पता नहीं। देखो वियान, देखो ये क्या पहन के रखे हो तुम बाबा। इट हैज पावर। नो। अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं मेले में जाने के लिए। सब मेला। मेरे पीछे पूरा मैस है क्योंकि यहाँ पे सब लोग सोए थे। अभी एज इट इज उसको रख के जा रही हूँ। तो क्या लगा रही है देना। मैं सोच रही हूँ हल्का सा, मैंने एक न्यूड सा लिपस्टिक लगाया है और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा अगर कॉम्पैक्ट वगैरह लगा लेती तो सही हो जाता, अदरवाइज ज्यादा कुछ रेडी वगैरह नहीं होंगे। प्लानिंग तो थी और भी पहले जाने की। ये ना थैंक यू। प्लानिंग तो थी कि और भी पहले चली जाओ, लेकिन ये लोग सो रहे थे तो थोड़ा सा लेट हो गया। ये क्या लेके जाएगी इसके लिए? জলের বোতল তো নিতে হবে না, বাবা পড়ে যাবে তো। আর জলের বোতল তো হ্যাঁ, জলের বোতল। हेलो एवरीवन। ओके, तो ये लगा रही हूँ। ये टिया के पास थी मामाअर्थ ग्लो फुल कवरेज कॉम्पैक्ट। ये मैं पहली बार लगा रही हूँ यार। कोई ब्रश नहीं है না कुछ ऐसे ही। देखिए वेट ना मम्मा, यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रही है। ये थोड़ा सा लगा लूं, उसके बाद रेडी हो जाऊंगी। अदरवाइज ज्यादा कुछ रेडी नहीं होंगे क्योंकि मेले में ही जा रहे हैं। डैड भाई को नहीं जाने हैं। हाँ, दादू भाई को नहीं जाना। हम लोग बोल रहे थे पापा को कि आप भी चलो, लेकिन पापा को नहीं जाना है। पापा बोल रहे हैं कि इतने सारे लोग गड्डी में नहीं आएंगे क्योंकि गड्डी हमारा ऑल्टो ही है, नहीं आएंगे। और अभी मतलब टिया के लिए भी कंफर्टेबल नहीं होगा कि इतने सारे लोग एक साथ। तो फिर पापा बोल रहे कि पापा नहीं जाएंगे, बाकी हम सब लोग जाएंगे। ये मैं लगा रही हूँ, ये टिया के पास है लॉरियल पेरिस का ब्रो आर्टिस्ट जीनियस किट। ये ना बहुत अच्छी है। ये मैं सोच रही हूँ कि मैं भी एक खरीद लूँ। ये एक क्या बोलता है आईब्रो किट है। ऐसे 2 पाउडर फॉर्म में आता है आईब्रो किट, एंड साथ में एक ब्रश भी मिलता है। ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। एंड मतलब बहुत ही जल्दी आपका ब्रो जो है ना वो रेडी हो जाता है इससे। जैसे यू कैन सी द डिफरेंस। हल्का सा मैंने टच किया, बस ये ऐसा हो गया। और बातें करते करते हम लोग पहुंच गए कुछ बिहार। एंड दिस इज़ कुछ बिहार एंट्री गेट, जो काफ़ी अच्छा बनाया है ना, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और फिर रास्ते में एक पार्किंग मिली, हमने
गाड़ी को पार्क किया और अभी पैदल जाना पड़ेगा कुछ दूर। और इसी वाले रास्ते से हम लोग पहले अपना घर जाया करते थे, लेकिन अभी मेला जाया कर रहे हैं। और ये है मेला जाने का रास्ता। तो यहाँ से ही आपको स्टॉल मिलेंगे दोनों तरफ से, आप देख सकते हो। लेकिन मेला जाने से पहले ना हम लोग जाएंगे मदन मोहन मंदिर एंड वहाँ पे भगवान जी का दर्शन करेंगे। उसके बाद ही हम लोग जाएंगे मेले की तरफ। तो कुछ एंट्री कुछ ऐसी होती है, एकदम लाइन में लगना पड़ता है एंड जेंट्स का अलग लाइन, लेडीज लोगों का अलग लाइन। और इस टाइम पे ना मंदिर के अंदर बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन हुआ रहता है, जो हर साल ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बड़ा सा फाउंटेन है यहाँ पे और ये सामने है रास, इसको घुमाया जाता है। उसके बाद हम लोग भगवान जी का दर्शन करेंगे। तो मैं भी चली गई इसको घुमाने के लिए। और रास मेला एक ऐसी मेला है जो देखने के लिए पूरे वेस्ट बंगाल ही नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल के बाहर दूसरे स्टेट से भी लोग आते हैं रास मेला देखने के लिए। मंदिर जो मैं अपने ब्लॉग में कई बार दिखा चुकी हूँ। और जितने दिन मेला चलता है ना उतने दिन भगवान जी को कक्ष के बाहर रखा जाता है ताकि सब भगवान जी का दर्शन कर पाए। दर्शन करके हम लोग अभी जा रहे हैं मेले के तरफ और देख ही सकते हो कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। आबृत्ति और सब धरनेर वाणिज्यिक प्रचार रेकर्डिंग करा है। और अभी भीड़ को चीरते हुए फाइनली हम लोग रास मेला ग्राउंड के अंदर अभी जा रहे हैं। एंड हम लोग ना हमेशा इसी वाले लेन से अंदर जाया करते हैं। हमें अभी पता है कि इसी वाले लेन से ही अंदर जाएंगे। और रास मेला में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, सब चीज़ें। अगर आप पूरा एक्सप्लोर करोगे ना तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रास मेला में नहीं मिलेगा। तो हम लोग आ गए एक स्टील के बर्तन की दुकान में। तो हम लोग चीज़ें जो है ना वो देख रहे थे। ये वाला जो ट्रे है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी सस्ते में भी आपको यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें लिया है। शेखर ने कहा कि पहले कुछ खाना है एक्सप्लोर करने से पहले। तो हम लोग आ गए ये फ़िश वाले स्टॉल में। तो ये फ़िश वाला स्टॉल यहाँ पे ही लगता है हमेशा और हम लोग यहाँ से फ़िश के कुछ ना कुछ खाते हैं। तो इस बार हमने ऑर्डर किया फ़िश फिंगर। तो 2 प्लेट लिया है कि हम सब लोग मिल बांट के खाएंगे। तो ऐसे 4 लंबे लंबे पीस आया। और यहाँ पे ना मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी फ़िश है, चिकन नहीं है, आप खा सकते हो, आप खा लो। लेकिन मम्मी को नहीं खाना था। मैंने कहा कि अरे ये चिकन नहीं है, क्योंकि मम्मी चिकन से दूर भागती है, चिकन नहीं खाती है मम्मी। तो फिर मैंने कहा कि ये फ़िश फिंगर है, खा लो खा लो। लेकिन मम्मी को खाना ही नहीं था, पता नहीं क्यों खाना ही नहीं था उनको। तो उनको ये सब चीज़ें ना बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना उनको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम नहीं खाया, उन्होंने नहीं खाया। और फिर यहाँ पे एक हेयर एक्सेसरीज़ के दुकान में आए हैं। तो यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें देख रहे थे। तो क्या क्या लिया है ना वो मैं घर जाके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्लचर वगैरह वो सब कुछ दिख रहे थे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे चूड़ियाँ भी है। काफ़ी अच्छे से अगर एक्सप्लोर करना तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इस वक्त वियान भी अपने पापा के साथ जाके एक खिलौना लेके आया। वो तो मम्मी ने खाया नहीं। अभी मम्मी एंड शत्रुदा दोनों मिलके चाय पियेंगे यहाँ पे। एंड चाय के बगल वाले स्टॉल में एक सूट पीसेस का दुकान मुझे दिखाई दिया, जहाँ पे काफ़ी सारे लड़कियों की भीड़ थी। तो मैं भी गई और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे सूट पीसेस मिल रहे थे ना, एकदम फिक्स प्राइस 1199 के थे। और मतलब इतने सारे पसंद आ रहे थे कि मैं कौन से छोड़ के मैं कौन सा लूँ, मैं वही देख रही थी। मुझे ये सब लेने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मुझे इतना पसंद आया फिर मैंने एक अपने लिए चूज़ कर लिया। वो मैं बाद में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा वाला लिया है। लेकिन एक से ज़्यादा बढ़कर एक खूबसूरत सूट पीसेस थी यहाँ पे। तो मैंने ना क्या ख़रीदा है अभी मैं उन लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि मम्मी एंड शत्रुदा यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे। तो टिया एंड वियान भी यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहे थे वो लोग, क्योंकि काफ़ी देर उन लोगों ने चल लिया है। तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला सूट पीस। और यहाँ पे देखिए कुछ बांग्लादेश का स्टॉल भी लग जाता है, कुछ साड़ियों की, कुछ लुंगी वगैरह, यहाँ पे जैगरी भी मिल जाता है बांग्लादेश की। तो यहाँ पे टैटू के स्टॉल भी होते हैं जहाँ पे आप टैटू भी बनवा सकते हो। और हम लोगों का खाना पीना चल ही रहा है कंटिन्यूसली। और फिर हमने मंगवाया है एग रोल। बाद हमने लिया है क्रिस्पी चिकन, जहाँ पे ये 5-6 स्टिक ऐसे आते हैं। और आप लोग सोच रहे हो कि मम्मी को क्या खिलाया है, तो मम्मी के लिए ना हमने लिया है वो चॉप, मतलब कटलेट। और पापा के लिए भी हमने पैक कर लिया है। तो वो यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, मतलब रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो मम्मी को वो खिला दिया था। और मम्मी चिकन से दूर भागते हैं। एंड मम्मी को एग रोल भी नहीं खाना था, पता नहीं क्या हुआ, मम्मी आज कुछ खा ही नहीं रही थी। उसके बाद और भी थोड़ी देर हमने एक्सप्लोर किया रास मेला। तो कुल मिला के 3-3.5 घंटा हम लोग ने अच्छे से एक्सप्लोर किया रास मेला। उसके बाद अभी रात भी काफ़ी हो गई थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। हेलो एवरीवन, गुड
मॉर्निंग। तो अभी ना मैं यहाँ पे एक साड़ी जो है ना वो मैं रेडी कर रही हूँ। ये एक्चुअली मेरे कस्टमर की है जो जिन्होंने मुझसे परचेज किया है। तो पहले मैं साड़ी दिखा दूँ। तो ये है साड़ी, ग्लास टिश्यू ऑर्गेन्जा विद सब्यसाची वाला बॉर्डर। तो ये साड़ी मेरे कस्टमर ने खरीदा है, और जो कस्टमर है ना वो हमारे यहाँ के नेबर है। तो उन्होंने ऑर्डर किया था, तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं यहाँ पे आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ही खुद मतलब हैंड टू हैंड डिलीवरी कर दूं, मैं ही खुद लेके जाऊं। तो इसलिए मैं ये साड़ी जो है ना वो मैं लेके चली आई। तो ये साड़ी को बार बार खोला गया क्योंकि मम्मी देख रही थी, टिया देख रही थी, तो इसलिए ये साड़ी देखिए, ग्लास टिश्यू ऑर्गेन्जा विद सब्यसाची वाला बॉर्डर। तो ये साड़ी के ऊपर बहुत लोगों का नजर था, स्पेशली टिया की बहुत बड़ी नजर थी, लेकिन टिया ले इससे पहले ये साड़ी जो है ना वो सेल हो गई थी, क्योंकि जिन्होंने लिया है वो लास्ट मंथ ही उन्होंने बुक कर लिया था। तो अभी मैं जा रही हूँ उनको डिलीवर करने, तो इसलिए मैं साड़ी जो है ना वो रेडी कर रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार दिखा दूं, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड ज्यादा चीजें मैं यूट्यूब में नहीं दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे क्योंकि मैं ये सारी रेडी कर ही रही थी और ब्लॉग मेरा चल ही रहा है, तो एक बार आप लोगों को दिखा दूं। आज हम लोग चले जाएंगे ना, तो मम्मी को मैंने कहा कि मुझे कुछ करी पत्ता पैक करके देना, क्योंकि यहाँ पे करी पत्ता का एक पेड़ है, और तो मम्मी यहाँ पे करी पत्ता मेरे लिए पैक करके दे रही है। फिर मम्मी बोल रही थी कि कुछ कच्चा पपीता भी लेके जा, काफ़ी सारे कच्चा पपीता है। तो दो पेड़ है यहाँ पे मम्मी के पास कच्चा पपीता का, और ये सारे एकदम ऑर्गेनिक है, कोई इसमें केमिकल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होता है, घर में ही है, और इतना टेस्टी होता है ना। इसका सब्जी बनाओ या फिर पेट के लिए आप ऐसे भी बॉयल करके अगर खाओ ना, बहुत अच्छा लगता है खाने में, और काफ़ी अच्छा भी होता है पपीता, कच्चा पपीता आपके हेल्थ के लिए, आपके गट्स के लिए। और अभी पपीता का साइज़ भी देखो काफ़ी छोटा छोटा है, इसलिए मम्मी ने 2-3 मुझे तोड़ के दे दिया है। हाँ, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेले से हमने क्या क्या खरीदा है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं खरीदा है, जस्ट इत्तू पित्तू सा चीजें ही खरीदा है। तो मैंने मेरे लिए एक सूट पीस लिया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। सो दिस इज द सूट पीस, बहुत पसंद आया मुझे तो, और बहुत सारे चीजें जो है ना वो पसंद आई थी। मतलब सूट पीस की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मुझे पसंद आई थी, लेकिन ना एक ही मैंने लिया। तो ये ना ऑर्गेन्जा के ऊपर है, और फिर इसके अंदर है दुपट्टा भी है, ये देखिए। सो दिस इज द दुपट्टा, कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड उसके ऊपर ये रोज वाला डिजाइन, और इसके अंदर अस्तर भी दिया गया है। और ये जो अस्तर है ना, कहा गया, हाँ, ये जो अस्तर है ना, यही आएगा अस्तर और यही आएगा पैंट। तो ये मुझे बनवाना पड़ेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बनवा लूं, क्योंकि सामने मेरी एनिवर्सरी भी आ रही है ना, तो एनिवर्सरी के दिन मैं शायद ये पहन लूं। तो ये सूट पीस मैं बनवाऊंगी, मुझे बहुत पसंद आया। और भी एक दो मेरे नजर में अभी भी है, तो कुछ बिहार में अगर मैं अभी रहती ना तो एक दिन करके जाती, 2-3 सूट पीस तो मैं जरूर लेके चली आती, लेकिन आज कल मैंने एक ही लिया। तो ये, और फिर ना हमने कुछ हेयर एक्सेसरीज लिया है। तो ये पहले लिया है, ये लिया है टिया ने, तो ऐसा बो क्लिप, तो ये लिया है टिया ने। और फिर ये भी टिया की है, एक ऐसे क्लैचर, एंड एक ऐसे कुछ क्लैचर है, छोटू सा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो ये एक क्लैचर है, ऐसा ना मैंने भी एक लिया है मेरे लिए। तो ये सारे टिया की है। मम्मी के लिए भी एक क्लैचर है, वो मम्मी ने अलग करके रख लिया है अपने पास। और मैंने लिया है ऐसे 2 क्लैचर, एक तो है ये ग्रीन शेड का, और एक है ये मतलब टिया वाला, सेम जस्ट डिफरेंट कलर का। तो ये दोनों लिया है। और किचन के लिए एक चीज, मतलब 2 चीज लिया है। एक तो है ये स्टैंड चाहिए होता है, अगर आप कुछ भी स्टीम में पकाओ ना तो ऐसे स्टैंड चाहिए होता है, और मेरे पास नहीं था, तो ये वाला स्टैंड लिया है। एंड साथ में एक सीजर भी लिया है। तो ये किचन के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ, नहीं ये किचन के लिए नहीं, ये शायद सेकंड के लिए, मतलब ये वॉशरूम में जाएगा, ये शेविंग किट में जाएगा।
हाँ, तो ये एक्चुअली शेविंग पर्पस के लिए शायद यूज करेंगे, तो एक सीजर लिया है वहां से। और भी बहुत सारा कुछ थे, लेकिन हम लोग कल 3-4 घंटा हमने घूमा रासमेला, तो आई थिंक हमने 1/4 ही कवर कर पाए, क्योंकि रासमेला इज ह्यूज भास्ट। अगर आपको कवर करना है ना तो पूरा दिन लग जाएगा, रासमेला आप कवर करोगे फिर, क्योंकि इतनी बड़ी एरिया लेके होती है और इतने सारे दुकान आते हैं कि आप कवर नहीं कर पाते। जब मैं कुछ बिहार में रहती थी ना, तब एक एक दिन करके जाती थी, थोड़ा सा ये पार्ट कवर कर लिया, नेक्स्ट डे जब गई थोड़ा सा वो पार्ट कवर कर लिया, ऐसा कुछ। लेकिन कल जस्ट 1/4 ही हमने कवर किया। उसके बाद रात हो रही थी, फिर हम लोग चले भी आए, क्योंकि टिया की भी बहुत ज्यादा तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, उसको ठंड की प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग चले आए जल्दी जल्दी। और बस अभी ना कुछ देर बाद हमें जाना भी है, आज घर वापस जाना है, क्योंकि आज संडे है और फिर कल से विहान का स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा और इस वीक में विहान का एग्जाम भी स्टार्ट होगा। ये है आज का कुकिंग। तो आज का कुकिंग जो है ना वो शैकत ने किया है। तो ये है चिकन। ओ बाप रे, विहान बैठ गया है यहाँ पे। तो ये है विहान का चिकन अलग से, तीखा कम वाला। और ये है हमारा चिकन और यखनी पुलाव। ये सब स्पेशली शैकत ने बनाया है अपने साली साहिबा के लिए, मतलब टिया के लिए। टिया के भी बहुत मन था कि हम लोग जब आएंगे तब शैकत उसके लिए कुकिंग करेगा चिकन, मतलब चिकन खाने का मन था शैकत के हाथों का, तो इसलिए चिकन है। और ये है यखनी पुलाव। यस, दैट्स फॉर यू। और ये है यखनी पुलाव। तो ये भी तुम्हारा है। ओके, ये मेरा है। अभी विहान खाएगा, विहान का टाइम हो चुका है। विहान का खाना हो चुका है, तो अभी मैं हम सब के लिए खाना परोस रही हूँ। यहाँ पे ना लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और आप लोग अगर सोचोगे कि मम्मी पापा चिकन नहीं खाती है तो मम्मी पापा क्या खाएंगे, तो मम्मी पापा का आज दोपहर में इनविटेशन है, इसलिए बस चिकन ही बना है, क्योंकि हम लोग ही खाएंगे इसलिए। अभी मैं इन सबको परोस के अभी मैं भी बैठूंगी खाना खाने के लिए, एंड खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हमारा ट्रेन है, घर जाना है। तो बस इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर आपको पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।